हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमरा अब विविध एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। एक परवलयिक प्रवर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर है, वह गहराई 5 सेंटीमीटर है, तो नाभि ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इसका हल। हमारे क्वेश्चन क्या कहा बेटा, एक परवलय आकार प्रवर्तक का व्यास कितना बेटा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो पहले आकृति बनाओ इसकी। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ये बिंदु ले लिया बेटा हमने ए, ये बिंदु ले लिया बी। इसकी संपूर्ण लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इसका व्यास कितना था हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास 20, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और इसकी गहराई कितनी थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये थी हमारे पास 5। तो बेटा आकृति अनुसार बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये बिंदु ले लिया हमने P, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास x एक्सिस पे कितना है 5 और y एक्सिस पे कितना जा रहा है ये 10। कितना जा रहा है 10। देखो बेटा AB था हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो PA कितना होगा हाफ ऑफ AB, कितना आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या बनेंगे बेटा हमारे पास 5,10। अब आकृति अनुसार हमारा ये परवलय हमारे पास किधर घूम रहा है, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में। तो इसका समीकरण हमारे पास क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब बिंदु A 5,10 परवलय पर स्थित है, तो बेटा ये परवलय के समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो y का मान तो हो गया 10, 10 का स्क्वायर बराबर 4a, x का मान हो गया 5। तो यहाँ से मिला बेटा हमें 100 बराबर 20a, तो a बराबर आ गया बेटा हमारे पास 100/20, 5। a का मान कितना आ गया 5। तो बेटा परवलय की नाभि, तो नाभि के निशान क्या होता है बेटा हमारे पास इस परवलय के a,0। तो बेटा a का मान कितना आ गया 5, 0। अतः परवलय की नाभि 5,0 है। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास विविध का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसकी नाभि कितनी हो गई हमारे पास 5,0, 5,0। हम अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। एक परवलय चाप की x ऊर्ध्वाधर है, चाप 10 मीटर ऊंची व आधार पर 5 मीटर चौड़ी है। इस चाप शीर्ष से 2 मीटर पर कितनी चौड़ी होगी, तो वो हमें ज्ञात करना है। देखो बेटा प्रश्नानुसार क्या कहा बेटा, पहले हम इसकी आकृति बनाएं। एक्स वाई एक्स डैश एक चाप है बेटा, हमरा ये आधार से कितनी चौड़ी है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। और बीच में से ऊंची कितनी है बेटा ये 10 मीटर, कितनी मीटर है 10 मीटर, ये है 10 मीटर।
ये है 10 मीटर। तो हमें याद करनी बेटा किसकी, यह चाप शीर्ष से 2 मीटर पर कितनी चौड़ी है। शीर्ष से 2 मीटर, ये ले लिया बेटा हमने 2 मीटर। तो बेटा ये इधर मिलाया, तो ये बिंदु एक्स एक्सिस का मान लिया हमने एक्स, और वाई का कितना हो गया हमारे पास, वाई का हो गया वाई डैश -2। ये बिंदु हो गया बेटा हमारे पास एक्स का कितना हो गया हमारे पास 5, और वाई का कितना हो गया -10। वाई का कितना हो गया -10। अब बेटा देखो इसका हल, आकृति अनुसार तो इसका समीकरण क्या बनेगा हमारे पास, परवलय किधर घूम रहा है, वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में, तो इसका समीकरण हो गया बेटा हमारे पास x² बराबर -4ay। इस बिंदु को नाम ले लिया बेटा हमने a, इस बिंदु को नाम ले लिया हमने b। क्या नाम ले लिया बेटा, b। कि माना चाप शीर्ष से 2 मीटर दूरी पर x मीटर चौड़ाई है। अब बिंदु A 5,-10 समीकरण 1 पर स्थित है। समीकरण 1 पे स्थित है, ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो x का मान हो गया 5 इक्वल -4a, y का मान -10, y का मान -10। इसको सोल्व करके बेटा हम किसका मान निकाल लें, a का। तो ये मिला हमें 25 बराबर 40a। तो यहाँ से a बराबर मिला बेटा हमें 25/40, 5 से कैंसिल करो कितना मिल गया 5/8। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये मिला बेटा हमें x² बराबर -4, a का मान बेटा 5/8, y कितनी बार कैंसिल हो गया बेटा 2 बार, x² बराबर मिला बेटा -5/2 y, समीकरण 2। अब बिंदु b x, -2 भी x, -2 समीकरण 2 पर स्थित है, क्योंकि बेटा ये भी हमारे पास इसी परवलय पर स्थित है। तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x का मान x² बराबर -5/2 गुणा y का मान -2। तो x² बराबर बेटा 2 से 2 कैंसिल कितना मिला 5, x बराबर आ गया √5। तो x बराबर √5 का मान हो गया बेटा लगभग 2.23 मीटर, लगभग 2.23 मीटर लगभग। तो ये आ गया बेटा हमारे पास आंसर। अतः चाप की चौड़ाई 2.23 मीटर लगभग है। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास विविध का क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे पास, एक ऊर्ध्वाधर पुल की केबल परवलयिक आकार में लटकी हुई है। सड़क 10 मीटर लंबी है। पुल को सहारा देने के लिए ऊर्ध्वाधर केबल पुल के साथ जोड़ी गई है। इससे बड़ी केबल 10 मीटर व सबसे बड़ी केबल 30 मीटर व सबसे छोटी 6 मीटर है। उस केबल की लंबाई ज्ञात करें जो मध्य से 18 मीटर की दूरी पे है। तो बेटा पहले तो हम प्रश्नानुसार क्या बनाएं, इसकी आकृति। प्रश्नानुसार क्या बनाएं, इसकी आकृति। हमारे को इसने क्या कहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 किसका है बेटा, 3 का क्या कहा, एक ऊर्ध्वाधर पुल की केबल, ऊर्ध्वाधर पुल की केबल ये ले लिया बेटा हमने, ऊर्ध्वाधर पुल की केबल
ऊर्ध्वाधर पुल की केबल, इसको मान लेते बेटा हम वाई एक्स, क्या वाई एक्स। रोड की चौड़ाई, रोड की चौड़ाई कितनी थी बेटा हमारे पास, हम प्रश्नानुसार हमने आकृति ड्रॉ की। रोड की चौड़ाई यानी ए बी की चौड़ाई हमारे पास कितनी थी 100, तो ये कितनी हो जाएगी 50। सबसे लंबी केबल कितनी थी 30 मीटर, 30 मीटर थी। तो बेटा इस बिंदु के निर्देशांक, जैसे इसको मान लिया हमने C, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, मूल बिंदु से इधर कितना है ये एक्स एक्सिस पे 50, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 50। वाई एक्सिस पे कितना है बेटा हमारे पास 30। फिर बेटा हमारे को बिंदु ज्ञात करना था मध्य से 18 मीटर, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे पास एक्स एक्सिस पे कितना है 18, ऊंचाई कितनी मान ली बेटा हमने इसकी y, ये बिंदु ले लिया बेटा हमने D। सबसे छोटी केबल हमारे पास कितनी थी 6 मीटर। तो बेटा आकृति अनुसार, आकृति अनुसार किसकी आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। किसकी आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये परवलय की। परवलय हमारे पास कितने होते थे 4 होते थे, लेकिन ये किधर घूम रहा है वाई एक्सिस की धनात्मक दिशा में घूम रहा है, तो इसकी आकृति कैसी है हमारे पास परवलयकार। लेकिन इसका शीर्ष किस बिंदु से वापस घूम गया, ये एक्स एक्स तो कितना हो गया यहाँ पे 0 और वाई कितना हो गया 6, क्योंकि इसने हमारे को क्या कहा था कि एक परवलयकार पुल से एक पुल के परवलयकार क्या लटक रही है, केबल लटक रही है। पुल की लंबाई कितनी थी रोड पे 100 मीटर, कितनी थी 100 मीटर। मध्य सबसे लंबी केबल, मतलब पुल जिस केबल के सहारे लटक रहा है उसमें सबसे लंबी केबल की लंबाई कितनी थी हमारे पास 30 मीटर, सबसे छोटी की कितनी थी 6। तो अगर ये हमारे पास रोड थी तो 6 मीटर लेंगे तो वो वाई एक्सिस पे ये यहीं से वापस घूम जाएगा। परवलय किधर घूम रहा है वाई एक्सिस की धनात्मक दिशा में। तो आकृति अनुसार परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण कौन से एक्सिस पे घूम रहा है बेटा, ये कौन से एक्सिस पे घूम रहा है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे घूम रहा है, इसका मतलब किसका स्क्वायर आएगा एक्स का, एक्स स्क्वायर बराबर 4a। वाई आता है, लेकिन यहाँ पे वाई पे पहुँचने में कितना कम रह गया ये, अरे मूल बिंदु पे पहुँचने में कितना कम रह गया 6, तो वाई में से हम किसको माइनस कर दें 6 को। ये हमारे पास क्या आ गया, इस पुल का या इस परवलयकार का आकृति का क्या आ गया समीकरण। हमें ज्ञात करना है इस केबल की लंबाई 30 थी, इसकी 6 थी। मध्य में से 18 मीटर दूरी पे कोई तीसरी केबल लटक रही थी, उस केबल की क्या ज्ञात करनी है हमें लंबाई। तो मध्य में से 18 मीटर दूरी पे ये हो गई, इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली y। अगर x एक्सिस पे 18 है, ये कितना मान लिया हमने y, तो इस बिंदु D के निर्देशांक कितने हो गए 18, y। C बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, ये पूरा 100 था यहाँ से यहाँ तक, तो मूल बिंदु से B तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 50, ये 50 हो गई। ये हमारी कितनी देर की थी 30, तो x x तो कितना हो गया 50 और y कितना हो गया 30। अब बिंदु C 50,30 परवलय पर स्थित है, परवलय पर स्थित है, परवलय पर स्थित है। तो बेटा ये बिंदु इस समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा, क्या ये बिंदु इस परवलय के समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट। तो x का मान कितना है 50, 50 का स्क्वायर बराबर 4a, ये हो गया बेटा 30 माइनस 6 हो जाएगा क्या, y का मान रख दिया कितना हो गया 30 माइनस 6, सोल्व करो बेटा कितना मिला 50 का स्क्वायर 2500, 2500 हो जाएगा, अरे 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, बराबर में हमारे पास 4a इंटू में कितना मिला 24, तो a बराबर मिला हमें 2500 बटा 4 गुणा 24, 4 गुणा 24। तो ये हो गया हमारे पास 2500, दोनों गुणा किया तो 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ये मिल गया। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये मिला बेटा हमें एक्स स्क्वायर बराबर 4
2500 बटा 96 गुणा में था y माइनस 6, ये इसको वापस कैंसिल कर लिया 24 बार। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2500 बटा 24 y माइनस 6। अब बिंदु 18 बिंदु D 18 कोमा y भी परवलय पर स्थित है। ये जो बिंदु था ये भी इसी परवलय पर स्थित है, तो ये बिंदु भी इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x का मान हो गया बटा 18 बराबर 2500 बटा 24, y का मान y माइनस 6, y माइनस 6। अब यहां से हम इसको सोल्व करके किसका मान निकाल लें, y का। तो यहां से बेटा हमारे पास इसको इधर भेज दो, तो y माइनस 6 बराबर मिल गया हमारे को 324 गुणा 24 बट्टे में कितना आ गया हमारे पास 2500, बट्टे में कितना आ गया 2500। तो 324 गुणा 24 में हम किसका भाग दे दें, 2500 का। किसका भाग दे दें, 2500 का। किसका भाग दे दें, 2500 का। तो ये लगभग आपके पास कटने पे आएगा 3.11। तो y माइनस 6 बराबर आ गया 3.11। तो 6 को उधर भेज दो बेटा, तो y बराबर कितना आ गया 9.11। ये उधर जाके इसमें जुड़ेगा मीटर। तो बेटा उस केबल की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, लगभग 9.11 मीटर। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, हमारे क्या कहा था इसने, एक पुल था, परवलयाकार पुल था, ये पुल हो गया। ये पुल किसके सारे लटका हुआ है, केबलों के सारे टिका हुआ है। उस पुल के जो रोड की लंबाई थी वो कितनी थी हमारे पास 100 मीटर। जिस केबलों पे लटका होता तो सबसे लंबी केबल कितनी थी 30 मीटर। तो सबसे लंबी केबल ये सिरे वाली आएंगी, ये थी हमारे पास 30 मीटर। सबसे छोटी वो कहाँ से आएगी, मिड से आएगी। तो ये कितनी थी 6 मीटर। हमें उस केबल की लंबाई याद करनी थी जो मध्य में से कितनी दूरी पे हो, 18 मीटर दूरी पे हो। तो हमने पहले तो इसकी क्या बनाई, आकृति। ये परवलय बन गया, ये रोड हो गई, ये सबसे लंबी केबल आ गई, ये सबसे छोटी। मध्य में से 18 मीटर दूरी पे जो केबल थी उसकी लंबाई क्या मान ली हमने, y मीटर, क्योंकि ये y एक्स के अनुदिश थी इसलिए मैंने y मीटर मान ली। अब आकृति अनुसार इस परवलय का समीकरण क्या बन गया, परवलय किधर घूम रहा था, y एक्स की धनात्मक दिशा में। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है, लेकिन y मूल बिंदु पे आने से कितना कम रह गया, 6 कम रह गया। ये इसका समीकरण बन गया। अब बिंदु C था, ये इसके निर्देशांक कैसे ज्ञात हुए, पूरी 100 थी तो मूल बिंदु से कितनी बच गई 50। एक्स एक्सिस पे इसका मान कितना है 50 और वाई एक्स की तरफ कितना है 30। तो ये आ गया 50,30। डी के क्या से ज्ञात हुए, मध्य से 18 मीटर दूरी पे थी। तो एक्स तो कितना हो गया 18 और वाई कितना मान लिया हमने वाई, तो इसके निर्देशांक आ गया 18,y। पहले ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो यहाँ से हमारे किसका मान ज्ञात हो गया a का। वो मान हमने किस में रख दिया, समीकरण 1 में। ये समीकरण मिला। फिर बिंदु D था, वो भी इसी परवलय पे स्थित था, तो ये भी इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से हमें y का मान मिल गया लगभग कितना 9.11 मीटर। ओके, हमडा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 4th। एक चाप अर्ध दीर्घवृत्त के आकार में है, यह केंद्र से 8 मीटर चौड़ी व 2 मीटर ऊंची है। एक सिरे से 1.5 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 4th का बेटा क्या कहा इसने, एक चाप दीर्घवृत्त के आकार की है, अर्ध दीर्घवृत्त के आकार की। ये ले ली बेटा, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, हो गया क्या x डैश y डैश। इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा हमारे पास 8 मीटर। 8 मीटर, 8 मीटर। तो बेटा ये कितनी रह गई हमारे पास 4 मीटर। मध्य में से ऊंची कितनी है 2 मीटर। तो बेटा इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए
4,0, इसके हो गए बेटा 0,2। अब हमारे कहा एक सिरे से 1.5 मीटर दूरी पे स्थित, इस सिरे से 1.5 मीटर दूरी पे आ जाओ, 1.5, तो बेटा 4 में से 1.5 घटा दो तो ये दूरी कितनी बच गई, 2.5 मीटर। से ऊंचाई कितनी मान ली हमने उसकी, h मीटर, h मीटर। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने हो गए, x एक्सिस तो आ गया 2.5 और y कितना आ गया, h। ये बिंदु था A, ये बिंदु था A। प्रश्नानुसार दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, ये हो गया। अब आकृति अनुसार क्या a का मान कितना रहा हमारे पास, 4 और b का मान कितना रहा हमारे पास, 2। x एक्सिस पे कितना रहा, 4। दीर्घवृत्त में इस बिंदु के निशान क्या होते हैं, a, 0 और इसके क्या होते हैं 0, b। तो a का मान कितना हो गया 4 और b का मान कितना हो गया 2, ये दोनों इसमें रख दो। तो ये हो गया बेटा x² अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस y² b का स्क्वायर 4 बराबर 1। अब बिंदु A 2.5, h दीर्घवृत्त पर स्थित है, दीर्घवृत्त पर स्थित है, तो ये इसके समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x का मान हो गया बेटा 2.5 का स्क्वायर बटे में 16 प्लस y² बटे में 4 बराबर 1। तो y² बटा 4 बराबर आ गया 1 माइनस 2.5 का स्क्वायर आ गया 6.25 बटे में आ गया हमारे पास 16। y² बटा 4 लघुत्तम लिया तो 16 माइनस 6.25 बटे में हमारे पास 16, कितनी बार कैंसिल हो गया हमारे पास, ये 4 बार। तो और h का मान कितना था बेटा हमारे पास इसमें, y का मान कितना था, h, y का मान कितना था, h। तो h² बराबर हमारे पास 16 में से पहले हम किसको माइनस कर लें, 6 घटाने पे मिला बेटा हमें 9.75। तो h² बेटा इसमें 4 का भाग देने पे हमें मिला 2.4343 लगभग। तो जब हम इसका रूट लेंगे तो h बराबर 2.43, तो h बराबर लगभग में मिल जाएगा 1.56 मीटर लगभग। ये और आगे तक जाएगा तो लगभग अपने पास कितना आ जाएगा, 1.56। ओके, तो यह आगे बेटा हमारे पास क्या, शीर्ष से 1.5 मीटर अंदर दीर्घवृत्त की ऊंचाई कितनी, 1.56 मीटर। ओके बेटा, तो ये थे हमारे पास विविध 11 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन। ओके।